नमस्ते भाई बहनों और मेरे दोस्तों। मैं लुमिनेट हूं। आइए आज की अंतरिक्ष समाचार जानते हैं। पिछले साल स्पेसएक्स ने एक फाल्कन 9 रॉकेट पर स्पेस हकुटो आर चंद्रमा लैंडर का सफल उपयोग करके प्रक्षेपण किया था। इसे प्राप्त करने में कुछ महीने लगेंगे। यह पृथ्वी के सूर्य के लाग्रेंज बिंदुओं के माध्यम से कम ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा है। चंद्रमा के आकाशीय पथ में पहुंचने के बाद इसने कुछ समय तक अपनी प्रणाली की जांच की और अंततः चंद्रमा की सतह की ओर अपनी अवतारणा शुरू की, जिसका उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग करके वह अपने विज्ञान उपकरणों और अन्य सामग्री को प्रक्षेपित कर सके। जैसा कि आप शायद जानते हैं, इसमें अंततः नहीं हुआ। लाइव स्ट्रीम में हमने उसे धीरे धीरे धरती की ओर आते हुए देखा, जब यह लगभग सतह के ऊपर था और बस कुछ किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ चल रहा था, जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सही होती है। इसके बाद एक सिमुलेशन ही मिला और आखिरकार हमें पता चला कि लैंडर खो गया था। पिछले एक महीने तक कुछ विचारों का विचार किया गया था और जानकारी जीवित हो गई। पहले से ही रेडियो दैनंदों ने इसकी रेडियो संकेत का पालन किया और उन्होंने देखा कि एक निश्चित समय के बाद यह मुक्ति के साथ गिरना शुरू हो गया था, जिससे यह सुझाव देता है कि अंततः इसे ठीक ऊपरी सतह से कुछ ऊंचाई पर रुक गया था और फिर इसके बाद यह मुक्ति के साथ आकर्षित हो गया और लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चंद्रमा की सतह पर टकराया। चंद्रावृत्ति निरीक्षण परीक्षण अभिप्रेत समय की तुलना में ताजगी प्राप्त कर सकती थी और इसने आज के दिनों में छवि उत्पन्न की और देखी, जिसमें कुछ चमक के परिवर्तन थे जो संभावित रूप से खगोलीय सतह पर प्रभाव हो रहे थे। इससे एक नई क्रेटर नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि प्रभाव गति कम थी और वाहन ने जमीन की जगह बनाने के बजाय उसे तोड़ दिया है। इससे भारत या इजराइल के लैंडरों की तुलना में एक होल बनाने के बजाय। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि वाहन कैसे चंद्रमा पर टकराया था, बस हमें यह पता नहीं है कि इसके पीछे कारण क्या था। यह सबसे अच्छी बात थी जब टीम ने इसे एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें सॉफ्टवेयर मामले पर आरोप लगाया गया था, विशेष रूप से वह तरीका जिसमें वाहन अपनी स्थान सुनिश्चित करने के लिए एकाधिक सेंसर से डेटा को फ्यूज करेगा। जब हम करबल अंतरिक्ष कार्यक्रम खेलते हैं और हम चंद्रमा पर लैंडिंग कर रहे होते हैं, तो स्क्रीन पर उपकरण होते हैं जो वास्तविक रूप से सैकड़े तक सही होते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में एक अंतरिक्ष यान को अग्रेगात करने के लिए अनेक सेंसरों से जानकारी लेनी पड़ती है। इसमें एक सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप शामिल हो सकते हैं जो गति या घूर्णन की बदलती दर को मापते हैं, रडार उच्चता मापता है और बहुत कुछ। कई चीजें हो सकती हैं जो सॉफ्टवेयर द्वारा संगठित नहीं होती हैं, और कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यह बुनियादी त्रुटि हो सकती है, जैसे कि इस चंद्रमा मिशन के अंत में हुआ। तथापि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और हम इंतजार कर रहे हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। अगला सवाल यह है कि यह व्यवहार परीक्षण के दौरान क्यों नहीं पकड़ा गया और रोका गया। उन्होंने सतह पर सिमुलेशन उड़ाई हो सकती थी, जहां उन्होंने नकली इनपुट के साथ उड़ान भरी थी और सत्यापित किया था कि सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम कर रहा है। उन्होंने ये सिमुलेशन कई योजनित लैंडिंग साइट्स के लिए किए थे, लेकिन किसी निश्चित समय पर लैंडिंग साइट बदल गई थी और उन्होंने इससे पहले सभी सिमुलेशंस कर ली थीं और उन्हें पूरा कर लिया था। इसलिए उन्होंने इस बात को कभी नहीं पकड़ा कि इस खास टिप्पणी के द्वारा उड़ान भरते समय उन्हें इस प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। मैं सोच सकता हूं कि अगली बार जब उन्हें यातायात करने की अनुमति मिलेगी, तब उन्होंने इस समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक पूर्ण अंत से अंत सिमुलेशन कर ली होगी और शायद सॉफ्टवेयर में यह खास बग सही कर दिया जाएगा।
और यह बात भी देखी जा सकती है कि हमने पहले भी ऐसे सॉफ्टवेयर बग देखे हैं जिनसे अंतरिक्ष यान अपनी स्थान नहीं जान पाते हैं। याद रखें, भारत के विक्रम लैंडर के साथ भी ऐसा हुआ था, जब इसके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण कंप्यूटर रीसेट हो गया था और उस रीसेट के दौरान यह अपने इंजनों को नहीं चला रहा था, इसलिए इसने चांद पर तेजी से गिर जाते हुए तक पहुंच गया। अब मुझे वास्तव में उम्मीद है कि एस्ट्रोबॉटिक ने अपने सॉफ्टवेयर को एक खास दृढ़दंतु की तरह जांचा है और बहुत सारी सिमुलेशन करी हैं, क्योंकि यह अच्छा होगा कि हम एक छोटे लैंडर को धीरे धीरे चांद पर सही ढंग से उतारें। मैं लुमिनेट हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोचक अंतरिक्ष समाचार के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अच्छा दिन रहेगा।